Hello student, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to do English. Okay? तो आपको अल्फ़ाबेट बुक लेनी है और पेज नंबर 51 ओपन करना है. ओके? पेज नंबर 51 पे यहाँ पर आपको आज की डेट लिखनी है. और ये कौन सा अल्फ़ाबेट है? देखो अल्फ़ाबेट वाई फॉर याक. ओके, तो आज हमें ये अल्फ़ाबेट पहले ट्रेस करना है और उसके बाद नीचे जो बॉक्स है उसमें लिखना है. तो आपको याद है हम कैसे लिख रहे थे? पहले एक स्लैंटिंग लाइन और फिर दूसरी स्लैंटिंग लाइन. ओके, वाई फॉर याक. इसी तरह से हम पहले ट्रेस करेंगे और उसके बाद नीचे लिखेंगे वाई फॉर याक, वाई फॉर याक. ओके, अब हम यहाँ पर लिखेंगे वाई फॉर याक. ओके, इस तरह से आपको लिखना है और बोलना भी है, क्योंकि आप बोलोगे तो ही याद रहेगा, इसीलिए. ओके, वाई फॉर याक, वाई फॉर याक, वाई फॉर याक. क्या लिख रहे हो आप? यस, वाई फॉर याक. इसी तरह से आपको अच्छे से लिखना है और ध्यान रखना है कि ये जो बॉक्स है उससे बाहर जाना नहीं चाहिए. ओके, क्या लिख रहे हो आप? वाई फॉर याक. ये कैपिटल अल्फ़ाबेट है. और कौन सा अल्फ़ाबेट है ये? यस, वाई. वाई फॉर याक, वाई फॉर याक. यस, वेरी गुड. इसी तरह से आपको अच्छे से लिखना है. ओके, अब तो आपको पता है ना कैसे लिखना है. स्लैंटिंग लाइन और दूसरी स्लैंटिंग लाइन, इस तरह से. वाई फॉर याक, वाई फॉर याक. यस, वेरी गुड. आप लिख रहे हो ना मेरे साथ? वाई फॉर याक, वाई फॉर याक, वाई फॉर याक. ओके, इसी तरह से आपको यहाँ पर भी अच्छे से लिख देना है. और लिखने के बाद ये बुक क्लोज करेंगे और अब आपको लेनी है इंग्लिश क्लास वर्क बुक. ओके, इंग्लिश क्लास वर्क बुक में आपको यहाँ पर आपके पेरेंट्स इस तरह से ये हेडिंग, आज की डेट और ये अल्फ़ाबेट्स लिख कर देंगे. ओके, क्या इंस्ट्रक्शन लिखा है? सर्कल वाई फ्रॉम दी बॉक्स. ओके, यहाँ पर ये जो बॉक्स है उसमें आपको जहाँ पर भी वाई दिखाई दे उसके ऊपर आपको सर्कल बनाना है. ओके, तो आपको क्या ध्यान रखना है पता है? आपको फर्स्ट लाइन से शुरू करना है. ये फर्स्ट लाइन है, फिर ये सेकंड लाइन है, तो आपको यहाँ से शुरू करना है और देखते जाना कि पहले फर्स्ट लाइन में कहाँ पर है वाई. यस, एक तो यहाँ पर है तो हम यहाँ पर सर्कल बनाएंगे. ओके, फिर और कहीं पर है पहली लाइन में? नहीं. तो अब हम नीचे की लाइन में देखेंगे तो यहाँ पर है, देखो. तो यहाँ पर हम सर्कल करेंगे. फिर यहाँ पर सब जगह पर नहीं देखना है, पहले ये लाइन कंप्लीट करनी है. ओके, फिर यहाँ पर देखो है कहीं पे? यस, यहाँ पर है, तो हम यहाँ पे सर्कल बनाएंगे. ओके,
अब ये लाइन कंप्लीट हो गई। अब नीचे की लाइन में देखो कहाँ पर है y, यस यहाँ पर है, तो हम सर्कल बनाएंगे। ओके, फिर आगे नहीं, ये y नहीं है, ये तो d है, तो हमें यहाँ पर सर्कल नहीं बनाना है। तो ये लाइन तो कंप्लीट हो गई। अब नीचे की लाइन में देखो कहाँ पर है, यस यहाँ पर है, तो हमें सर्कल बनाना है। फिर आगे कहीं पर है, यस यहाँ पे देखो, तो हम सर्कल बनाएंगे। फिर यहाँ पर नहीं है, तो ये लाइन कंप्लीट हो गई। अब हम लास्ट लाइन में देखेंगे, तो लास्ट लाइन में y है, यस यहाँ पर है, तो हमें वहाँ पे सर्कल बनाना है। समझ में आया? यस। तो आपको इसी तरह से ये पेज कंप्लीट करना है इंग्लिश क्लास वर्क बुक में। ओके, उसके बाद आपको ये बुक क्लोज करनी है और लेनी है इंग्लिश होमवर्क बुक। ओके, इंग्लिश होमवर्क बुक में आपको पहले ये पेज पर अल्फ़ाबेट Y लिखना है। ओके, तो पहले यहाँ पर आज की डेट लिखो। ओके, लिख दी डेट। डेट लिखने के बाद हेडिंग लिखा है से एंड राइट, मतलब आपको बोलना है और लिखना है। तो आपको मैंने बताया था कि 4 लाइन बुक में Y फॉर याक कैसे लिखना है। एक बार फिर से देखो, फर्स्ट रेड लाइन से फर्स्ट ब्लू लाइन तक एक स्लैंटिंग लाइन। ओके, और दूसरी स्लैंटिंग लाइन करनी है फर्स्ट रेड लाइन से सेकंड ब्लू लाइन तक, इस तरह से। ओके, Y फॉर याक, Y फॉर याक, इस तरह से बोलना है। और मैंने जो लाइन में लिखा है वही लाइन में आपको भी लिखना है। ओके, Y फॉर याक। ओके, इसी तरह से आपको यहाँ पर भी Y फॉर याक लिख देना है। उसके बाद हमने जैसे क्लास वर्क बुक में जहाँ पर Y है वहाँ पर सर्कल किया था, वैसे ही आपको होमवर्क बुक में भी करना है। ओके, यहाँ पर जहाँ पर भी आपको Y दिखाई दे तो उसके ऊपर आपको क्या करना है, सर्कल। समझ में आया? तो ये पेज भी आपको अच्छे से कंप्लीट करना है और यहाँ पर Y फॉर याक बोलकर अच्छे से लिखना है। ओके, ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, ये बुक क्लोज करनी है।